ड्रामा अब एक ऐसे अहम मोड़ पर आ चुका है जहां सच और झूठ के दरमियान वाज़ेह फर्क सामने आ रहा है। कहानी में सबसे बड़ी तब्दीली अरमान के किरदार में नजर आती है। पहले वो खामोश था क्योंकि वो बतूल की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है कि जरीवन ने बतूल से मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ जायदाद के लिए शादी की, इसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। अब अरमान फैसला कर लेता है कि वो मजीद खामोश नहीं रहेगा और सच सबके सामने लेकर आएगा। कहानी में एक और अहम मोड़ तब आता है जब ये हकीकत सामने आती है कि जायदाद अदील के नाम नहीं बल्कि तारा और उसकी बेटी राह के नाम है। इस इंकिशाफ के बाद अरमान मजीद मजबूत हो जाता है क्योंकि उसके पास अब तमाम सबूत मौजूद होते हैं। यही सबूत कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सच को सामने लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। राह का किरदार भी उस मरहले पर काफी अहम हो जाता है। शुरू में वो गुस्से और गलत फहमी की वजह से अरमान की बात सुनने से इनकार कर देती है और एक मुश्किल फैसला कर लेती है। लेकिन जब अरमान एक रिकॉर्डिंग के जरिए आसिया की हकीकत सामने लाता है तो राह को अपनी गलती का एहसास होता है। ये लम्हा कहानी का एक जज्बाती और अहम हिस्सा है जहां राह की दुनिया बदल जाती है। इसके बाद बैरिस्टर रफीक के जरिए राह को इसके नाना की वसीयत के बारे में पता चलता है, जिससे मालूम होता है कि वो एक बड़ी जायदाद की असल वारिस है। ये इंकिशाफ राह के किरदार को मजीद मजबूत बनाता है और वो एक कमजोर लड़की से एक बाएतमाद शख्सियत में बदल जाती है। कहानी का सबसे जबरदस्त हिस्सा वो है जब राह और अरमान मिलकर वसीम और जरीवन का सामना करते हैं। राह न सिर्फ उन्हें कंपनी से निकाल देती है बल्कि पुलिस को बुलाकर इन्हें गिरफ्तार भी करवा देती है। ये मंजर इंसाफ की जीत को जाहिर करता है और नाजरीन के लिए एक तसल्ली बख्श लम्हा बन जाता है। मजमूई तौर पर यह ड्रामा इस वक्त बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। कहानी में सच सामने आ चुका है, किरदारों की हकीकत खुल चुकी है और अब एक नई जदोजहद शुरू हो रही है। खास तौर पर अरमान और राह का साथ देना और इंसाफ के लिए खड़ा होना इस ड्रामे को मजीद मजबूत बनाता है। अब देखना यह है कि क्या राह और अरमान अपने माजी को भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाएंगे या आने वाले हालात उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। यही तजस्सुस नाज़रीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर करता है।